नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स। अब मैं अगर आप सभी के साथ आरबीआई की बात करूं तो सरकार की तरफ से स्पेशल निर्देश आए हैं आरबीआई को कि ये जो गोल्ड लोन वाली कंपनियां हैं ना, इन पे थोड़े नॉर्म्स स्ट्रिक्ट कर दो, नियम कायदे कानून थोड़े स्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि ये फायदा उठा रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने का। अभी आप लोगों ने एक इसका कैंडिडेट भी देखा जो कि क्रैश हुआ बुरी तरीके से, आईआईएफएल फाइनेंस, जहां पे आरबीआई ने केवल एक्शन ही नहीं लिया, आरबीआई ने उनके गोल्ड लोन कारोबार पे ही ताला लगा दिया कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है परमानेंटली, और शेयर का प्राइस इसी के चलते 40% क्रैश हो गया। यानी कि अगर किसी और कंपनी के लिए भी आई कुछ ऐसी नेगेटिव खबर तो बड़ा क्रैक देखने को मिल सकता है आपको उस स्टॉक में। तो केवल और केवल ये आपके लिए अलर्ट वीडियो है कि इन स्टॉक्स में थोड़ा सा अलर्ट रहें। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना, पूरी डिटेल्स को शेयर करता हूं। तो पूरी डिटेल ये है, सरकार आरबीआई से कह रही है कि ये जो गोल्ड लोन वाली कंपनियां है ना, इन पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दो, इनके जो नियम है उनको थोड़ा कठिन कर दो। यानी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, अभी गोल्ड के प्राइसेस आप लोगों ने देखे काफी हैवीली बढ़ते हुए दिखे हैं। तो जो ये गोल्ड लोन वाली कंपनियां हैं ये लोन टू वैल्यू रेशियो को नहीं देख रही हैं, ये सीधे सिंपल लोन दे रही हैं, बस कि गोल्ड लिया लोन दे दिया, वैल्यू चेक नहीं कर रही। नॉर्मली गोल्ड टू लोन रेशियो जो है, वैल्यू रेशियो जो है वो 75% और मैक्सिमम केसेस में 80% चला जाता है। लेकिन यहां इसी चीज का उल्लंघन कर रहे हैं और मैक्सिमम को भी थोड़ा सा पार कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, दोबारा से जो बोरोवर है उसे बोला जा रहा है आप चाहो तो और लोन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो बिल्कुल भी आरबीआई के नियम्स के कायदे कानून के खिलाफ हैं, जिसके चलते सरकार आरबीआई से कह रही है कि भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अब इससे रिलेटेड स्टॉक्स की बात करूं तो देखिए, पहले तो गोल्ड लोन की केवल दो बड़ी कंपनियां थी, एक मुथूट फाइनेंस सबसे बड़ा प्लेयर है और फिर मन्नापुरम फाइनेंस था। लेकिन लगभग अभी से 2 साल पहले क्या हुआ, ये जो बैंक वगैरह होती है ना, ये भी गोल्ड लोन प्रोवाइड करने लगी। उन्हें लगा यार मार्केट बहुत बड़ा है, अच्छा है, तो हम भी करते हैं काम। तो अभी गोल्ड लोन के रिलेटेड बहुत कंपनियां हो गई हैं, बट हम यहां डिटेल में बात करेंगे केवल हाईलाइटेड कंपनीज की। तो सबसे पहली तो हाईलाइट मुथूट फाइनेंस है जो कि सबसे बड़ी है। अब मुथूट फाइनेंस की बात करूं अगर, तो स्टॉक का प्राइस आप देखें तो इसी के चलते गिरा भी था, इसमें बाजार के साथ कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली। आज 1341 रुपए पे स्टॉक बंद हुआ है। हालांकि वैल्यूएशन टर्म्स में इसमें खोने के लिए ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, केवल 13 के पीई पे है। ये एक ऐसा शेयर है जो पूरे बाजार के विपरीत चल रहा है। अभी तक इसने अपने प्रीवियस हाईज भी ब्रेक नहीं करे और इसने हाई लगा रखे हैं लगभग 1600 रुपए के, जो कि 2021 में ही लग गए थे। उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी डिप भी आई थी 928 तक, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि बाकी की कंपनियों को गोल्ड लोन, बाकी बैंक वगैरह जो हैं ये गोल्ड लोन प्रोवाइड कर सकती हैं, तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर जिसका होता है वही टूटता है, वो ये टूटा। अभी तो रिकवरी आ गई है, ऑलमोस्ट दोबारा से 1350 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, निफ्टी का हिस्सा है, बढ़िया कंपनी है। लेकिन यहां आई थिंक निफ्टी का हिस्सा है या नहीं अभी मेरे को मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि पहले तो था, अभी निकाल दिया ऐसे या अभी भी इंक्लूड है, चेक करना होगा। बट यहां पे मुथूट फाइनेंस आई थिंक निकाल दिया है ऐसे। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो 1350 रुपए का जो भाव है, यहां से वैल्यूएशन टर्म्स में ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है, और टेक्निकल टर्म्स पे भी सपोर्ट ले लेता है अराउंड 1190-1200 रुपए के करीब, यानी कि मैक्सिमम डाउनसाइड 10% तक की दिखती है। लेकिन अगर आरबीआई का कोई एक्शन आया देन डेफिनेटली बड़ी पिटाई पड़ सकती है। तो पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो आप इसमें तो बेचना है, नहीं, बेचना नहीं है, फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व नहीं करना है। और अगर आप लेने जा रहे थे तो 100 रुपए का लेने जा रहे थे तो 70 रुपए का ही लेना, 30 रुपए बचा लेना, कि भैया नॉर्म्स कठिन हो रहे हैं किसके लिए। देखिए एक चीज तो यार, रूल्स नियम कठिन होंगे तो कारोबार में इंपैक्ट तो जरूर आएगा, बट मुथूट फाइनेंस क्योंकि प्रॉपरली यही काम करती है और ये भी गलत तरीके से करेगी तो फिर तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये करेंगे नहीं डेफिनेटली। नेक्स्ट है मन्नापुरम फाइनेंस, जिसका भी बड़ा काम है। 165 पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है और वैल्यूएशन टर्म्स में ये मुथूट फाइनेंस के सामने आधे पे है,
ये 6.5 के पीई पे है, बट ये वॉलेटाइल बहुत ज्यादा रहता है। अभी रिसेंटली आपने इसमें एक एक्शन देखा था जिसके चलते ये स्टॉक काफी हैवी टूटा था, अभी फिर से गिरावट आई है ऊपर 199-90 रुपए का हाई लगा के 165 पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है स्टॉक, हायर हाइज की फॉर्मेशन में एक बड़ी रैली आती है, फिर एक डिप आती है, फिर दोबारा रैली चल देती है इस स्टॉक के लिए। तो अगर आपके पास है बने रहे, नहीं है तो अभी इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करें, वो बेटर है। बट टेक्निकल काफी स्ट्रांग है, इसलिए मैं कहूंगा आप बने रहें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट IIFL फाइनेंस, जिसका अभी तो रोक ही लगा दिया पूरी तरीके से, बट ये स्टॉक ना, इसमें आप खोने के लिए कुछ बचा नहीं IIFL फाइनेंस में। तो ये स्टॉक आपकी रडार पे रहना चाहिए। अगर आप गोल्ड लोन से रिलेटेड स्टॉक देख रहे हो निवेश के लिए, तो IIFL फाइनेंस आपके रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक्शन हो गया है, तो इसमें एक्शन की तो अब गुंजाइश नहीं है। अब रिव्यू होके यहाँ आएगी तो पॉजिटिव खबर आएगी कि हाँ जी आप कर सकते हो, लेकिन जब तक नहीं आएगी तब तक तो पिट तो पहले ही चुका है, तो मार तो इन पे पहले ही लग गई है। तो ये स्टॉक आपके लिए रडार पे डेफिनेटली रहना चाहिए। और गोल्ड लोन का कारोबार 30-32% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, शेयर 40-45% करेक्ट हो गया है, मोर देन जो कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा करेक्ट हो गया है। सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशन टर्म्स में भी 7-8 के पीई पे आ गया है। कंपनी के हाउसिंग लोन्स भी अच्छे हैं, तो कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है डेफिनेटली, बट गोल्ड लोन क्योंकि बड़ा है, एक कंट्रीब्यूटर है और उस पर मार पड़ी है, तो स्टॉक का करेक्ट होना बनता था, बट जितना होना बनता था उतना ऑलरेडी हो गया है। तो अभी गोल्ड लोन के हिसाब से मेरे को लगता है टेक्निकली मन्नापुरम सबसे स्ट्रांग है और मुथूट फाइनेंस एक बेस क्रिएशन में है, लेकिन IIFL फाइनेंस एक ऐसा है जो बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न से भागा और करेक्शन हो गई है बड़ी वाली, आपको ऑलमोस्ट 1 साल पहले के लेवल्स पे मिलने लगा ये शेयर, तो इसको आप फोकस में रख सकते हैं। तो पूरी डिटेल तीनों स्टॉक्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे, बाकी छोटी मोटी बैंकें भी करती हैं गोल्ड लोन, उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा कोई और ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।